वेलकम टू रूही की कहानी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, ये भुता घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टी में मेरे रवि मामा के गांव जाता था। मामा को एक लड़का है जिसका नाम कुमार है। मैं और कुमार हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को उस वक्त एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और कुमार शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वह भूता है। वहां पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए शंकर हलवाई ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि शंकर किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद से उसका घर खुला का खुला ही पड़ा है। शंकर की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने वह घर 5 बार किराए पर चढ़ाया था, पर दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और एक लड़के की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रहे हैं। वहाँ 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती हैं और ना उन्हें ठीक से सोने देती है। आखिरी वाला किराएदार तो दिन में ही भाग गया था। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा था, क्या हुआ भैया? तो वो बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती है। उन्होंने उसे नींद में पीटा भी था। वह बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी, बेड, सभी चीज़ें छोड़कर भाग गया था। फिर शंकर के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहां बिता के उस घर का प्रेतबाधित होने का अनुभव किया था। हमारे गांव में से भी वहां कोई भी गलती से भी नहीं जाता। ये सारी बातें मेरे और कुमार के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। फिर दूसरे दिन ही हम दोपहर सबको चकमा देकर हम दोनों उसी प्रेत बाधित घर में पहुंच चुके थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहां पर पूरे घर के कमरों को घूम कर देखा, पर मुझे कोई भूत, आत्मा, शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरा पूरा घर देखने तक कुमार उस भुता घर में खिड़की पर बैठकर उस हलवाई को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर कर कर बैठे थे और दोनों की नज़र, आंखें नीचे फर्श पर थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान उभरने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हों। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंटाप बजा दिया और मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकला और कुमार तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है, उसमें कूद गया था। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पीटा था। तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हुआ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।